हेलो दोस्तों, आज जो कविता हम आपके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है द विलेज सॉन्ग, गांव का गीत, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कविता है, जिसको लिखा है इंडिया की मोस्ट फेमस पोएटेस श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू का जीवन काल 1879 ईस्वी से 1949 ईस्वी के बीच में रहा है। प्रस्तुत कविता एक वार्तालाप के रूप में है, एक डायलॉग के रूप में है, जो कि एक माँ और एक बेटी के बीच में हो रही है। और ये वार्तालाप तब हो रही है जब एक बेटी की शादी होने वाली होती है, लेकिन वो बेटी शादी नहीं करना चाहती है और वह वहाँ से चले जाना चाहती है। इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है, तो इस हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ हम इस कविता के भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को, जिसका कि नाम है द विलेज सॉन्ग। कविता का पहला स्टेंजा है, हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to bed you? तो माँ कहती है, हनी चाइल्ड whither are you going? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? क्या तुम अपने सारे इन गहनों को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दोगी, इसे हवा में फेंक दोगी? Would you leave the mother? क्या तुम उस माँ को छोड़ के चली जाओगी? Who on golden grain has fed you? जिसने कि तुम्हें सोने के दानों से पाला है, अर्थात जिसने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला है, तुम उस माँ को छोड़ के चली जाओगी। Would you grieve the lover who is riding forth to bed you? ग्रीव का मतलब है दोस्तों निराश करना, और यहाँ लवर से मतलब प्रेमी से नहीं बल्कि दूल्हे से है। तो माँ कहती है, Would you grieve the lover? तुम उस दूल्हे को निराश करोगी। Who is riding forth to bed you? जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पे चढ़ के आ रहा है। तो माँ के इस आर्ग्यूमेंट पर बेटी जवाब देती है अगले स्टेंजा में। बेटी कहती है, मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs the champa birds are blowing, to the coil-haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me Ocean. तो बेटी कहती है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगल में जा रही हूँ, where upon the champa boughs The चंपा बर्ड्स आर ब्लोविंग, जहाँ चंपा की लताओं पर, चंपा की डालियों पर चंपा के फूल खिलते हैं, चंपा की कलियां खिलती हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइल वेयर लोटस लिलीज ग्लिशन, जहाँ कोयल की कूक आती है और जहाँ नदी द्वीपों पर कमल के फूल खिलते हैं, वहां से The voices of fairy folk are calling me Ocean, वहां से परियों की आवाजें मुझे पुकार रही हैं, माँ उसे सुनो और मुझे जाने दो। अगले इस तीसरे स्टेंजा में माँ फिर बेटी से तर्क करती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? तो माँ कहती है, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, The world is full of pleasure. ये जो दुनिया है
जो तुम्हारी दुनिया है वो कितनी खुशियों से भरी हुई है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स तुम्हारी उन खुशियों में जो है शादी के गीत होंगे, एंड क्रैडल सॉन्ग्स और तुम्हारी खुशियों में पालना के गीत होंगे, एंड सैंडल सेंटेड लेजर और तुम्हारे जो फुर्सत के दिन होंगे, लेजर कहते हैं खाली समय, फुर्सत के दिन अर्थात तुम्हारे जो ऐशो आराम के दिन होंगे उनमें जो है चंदन की खुशबू होगी। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे जो शादी के कपड़े हैं वो बुने जा रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं, वो काते जा रहे हैं। लूम कहते हैं जिसपे कपड़ों की बुनाई होती है, उस मशीन को कहते हैं करघा। तो माँ कहती है कि तुम्हारे जो शादी के कपड़े हैं वो बुने जा रहे हैं, सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोविंग, जिसमें चांदी और केसर के रंग जो है वो चमक रहे हैं, अर्थात उस तुम्हारे दुल्हन वाले कपड़े पर जो चांदी और केसर के रंग की कढ़ाई की हुई है वो चमक रही है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, ओ वेदर आर यू गोइंग, और तुम्हारी जो शादी का केक है वो भट्ठी पर है, हार्थ कहते हैं भट्ठी को। माँ कहती है कि तुम्हारी जो शादी का केक है वो जो है फर्श पर है, वो भट्ठी पर है। ओ वेदर आर यू गोइंग, तो ऐसे में इन सारी चीजों को छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो। अंतिम स्टैंजा में बेटी जो है वो माँ के आर्ग्यूमेंट का जवाब देती है, माँ के तर्क का जवाब देती है। वो कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. कैडेंसेस कहते हैं ताल को। तो बेटी कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो। माँ, ये जो शादी के गीत हैं और ये जो पालना के गीत हैं इनमें भी दुख का भाव होता है, दुख का ताल होता है। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, आज के दिन की जो हंसी है अर्थात आज की जो हमारी खुशियां हैं वो कल जो है वो दुख की हवा बन जाएंगी, अर्थात कल जो है वो दुखों में बदल जाएंगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मधुर वे स्वर हैं, वे ध्वनियां हैं जो कि जंगलों से निकलकर आती हैं और जहां पे झरने गिरते रहते हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती हूँ। द फेरी फोक आर कॉलिंग, मुझे जो है परियां बुला रही हैं तो मुझे वहां जाना है और मुझे जाने दो। तो दोस्तों, कविता का भावार्थ ये है कि कविता एक माँ और बेटी के बीच की वार्तालाप है और ये वार्तालाप तब हो रहा है जब बेटी की शादी होने वाली होती है, लेकिन बेटी शादी नहीं करना चाहती है, वो उस स्थान से चले जाना चाहती है और वो ऐसे जगह पे चले जाना चाहती है जहाँ पे उसे पूरी फ्रीडम मिल सके। इस पर माँ जो है वो तर्क देती है कि बेटी तू क्यों जा रही है, क्या तू जो है अपने सारे सुखों को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दोगी।
क्या तुम उस माँ को छोड़ के चली जाओगी जिसने तुम्हें सोने के दानों से पाला है, जिसने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला है? क्या तुम उस दूल्हे को छोड़ के चली जाओगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पे चढ़ के आ रहा है? तो बेटी जो है वो माँ के आर्ग्यूमेंट का उत्तर देती है, वो तर्क देती है कि माँ, मुझे जो है ये शानो शौकत, ये धन, ये जेवर, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं जो है वन की तरफ जा रही हूँ और वन से इशारा शायद एक ऐसे उन्मुक्त समाज से है जो कि किसी बाउंड्री में ना हो। बेटी जो है वो किसी परिधि में नहीं रहना चाहती है, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहती है। तो इसके जवाब में माँ कहती है, बेटी देख, तेरी शादी होगी, तेरी शादी में जो है शादी के गीत गाए जाएंगे, तुझे कितनी खुशी मिलेगी। और जब तेरे जो है बेटे बेटियां होंगे तब जो है पालना के गीत गाए जाएंगे। तू अपने पति के साथ कितनी खुश रहेगी, तुम्हारे जीवन में चंदन की खुशबू होगी। हमने जो तुम्हारी शादी के लिए जो शादी के कपड़े बनवा के रखे हैं उनमें जो है चांदी और केसर के रंग अभी भी चमक रहे हैं। तुम्हारे जो शादी का केक है वो अभी भी भट्टी पर है। तो तुम इन सारी खुशियों को छोड़ करके, इन सारे सुखों को छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो? तो माँ जो है वो बहुत सारे तर्क देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने सुखों को छोड़कर ना जाए। लेकिन बेटी जो है माँ के तर्क पर जवाब देते हुए कहती है कि माँ, जो शादी के गीत हैं या जो पालना के गीत हैं उनमें भी दुख का भाव है। आज की जो खुशियां हैं, आज का जो जीवन है, वो कल मौत में बदल जाएगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को उन चुनौतियों के साथ जिएं जिसमें कष्ट तो है लेकिन साथ ही साथ फ्रीडम भी है। तो माँ, मैं रुक नहीं सकती हूँ और मैं वो फ्रीडम जीना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे ये कविता अपने समय से काफ़ी आगे की सोच कर लिखी गई कविता है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कविता है जिसमें सरोजिनी नायडू जी ने विमेन लिबर्टी, विमेन फ्रीडम को केंद्रित करके औरत की फ्रीडम की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। क्योंकि जिस समय ये कविता लिखी गई थी, आज से बहुत साल पहले, उस समय ऐसा माना जाता था विमेन्स जिनको कि शादी करके दूसरे के घर जाना होता था, जहाँ पे उन्हें पूरी स्वतंत्रता नहीं रहती थी, उन्हें एक बाउंड्री में रहना पड़ता था, जहाँ वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में सरोजिनी नायडू ने विमेन लिबर्टी को केंद्रित करके इस कविता को लिखा है और महिलाओं की, औरतों की दिशा और दशा में अभूतपूर्व सुधार करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यही था कविता का भावार्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।